1 kg ज़्यादा है, इनफैक्ट 2 फ्लाइट लेट हो गई है गाइस। ये ट्रेन तो नहीं मिली, लोग अब बोर्ड कर रहे हैं अपनी फ्लाइट टू ज़्यूरिख। जस्ट हैव 20 minutes टू चेंज टर्मिनल। गाइस ये ट्रेन तो नहीं मिली, नैनो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का डिफरेंस था और गेट्स बंद हो गए, हमारा आना रह गए हैं। देखते हैं, वी डोंट नो पकड़ पाएंगे या नहीं फ्लाइट। तो ये हमारी टैक्सी और हम लोग निकल पड़े हैं इंडिया के लिए। ऐसा नहीं लग रहा था आप कार चला रहे हो उस साइड में बैठ के। इन इंडिया वी हैव राइट हैंड साइड ड्राइव, सो वी ड्राइव फ्रॉम दिस साइड, ओवर हियर इट्स लेफ्ट हैंड ड्राइव। On our way to the airport and going by taxi, क्योंकि सामान बहुत है, सब लोग थक गए हैं। हमने डिसाइड किया कि फाइनली नॉट टू टेक रिस्क, क्योंकि फ़्लाइट है आज हमारी वापस इंडिया की, तो हम लोग टैक्सी से जाएंगे। तो ये है रोम एक्सक्लूसिवली फॉर यू ऑल। Good morning. Good morning everyone and welcome back to the channel of Dr. प्रशांत नेहा व्लॉग्स। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अब हमारी जर्नी यहीं पे एंड होने वाली है। हम हैं अभी इस समय रोम में और यहाँ से हमारी रिटर्न फ्लाइट है टू ज़्यूरिख, 1 hour 40 minutes। और ज़्यूरिख से फिर हम लेंगे नेक्स्ट फ्लाइट बैक टू आवर ओन, अपना इंडिया, अपना देश सबसे महान। तो वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट है और बहुत बढ़िया ट्रिप रही। बहुत दिन भी हो गए हैं। ट्रिप न बहुत अच्छी रही हम लोगों की। हम लोग इसके सारे वीडियोस बनाए हैं और एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे, कैसे प्लान करें ट्रिप, कैसे आएँ, कैसे यहाँ पे घूमना है, सारी चीज़ों का लिए आपको बताएंगे। और अभी देखिए एयरपोर्ट अब है टर्मिनल 1, जहाँ से हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट, डोमेस्टिक तो नहीं इंटर यूरोपियन फ़्लाइट है टू ज़्यूरिख। ये पूरा एयरपोर्ट का नज़ारा, सुबह 5 बजा हुआ है और ये सामने से मिलती है ट्रेन रोम से स्टेशन सेंटर के लिए। अगर आपको रोम सेंटर जाना है तो यहाँ से लियोनार्डो एक्सप्रेस चलती है। बहुत रौनक है अपने इंडिया की तरह यहाँ पे भी। रोम बहुत बिजी एयरपोर्ट है, यूरोप के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। और हम लोग तो डोमेस्टिक में हैं। वो जो सामने आपको दिख रहा है वो शायद इंटरनेशनल टर्मिनल है। चलिए कराते हैं चेक इन, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो हम लोग आ गए टर्मिनल के अंदर और बहुत बढ़िया यहाँ पे एयरपोर्ट टर्मिनल है ये, पूरा LED। ये चेक इन काउंटर्स। एग्जैक्ट 23। चलो भैया ये तो वेट में है। यहाँ पर हम लोग एक बार अपने आप से चेक कर ले रहे हैं वेट, जिससे कि अगर
ये तो हल्का है, 4 है, जबकि हमें 8 अलाउड है ना, 8 अलाउड है। ये होगा भारी अगर वो ये पूरा 1 kg ज़्यादा है, इनफैक्ट 2 kg ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा सामान निकालना पड़ेगा। चलो अभी टाइम है, अभी अरेंज कर लेंगे। ये भी भारी है, रुको सब भारी है, नहीं ये नहीं है भारी, ये सही, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें 2 kg कम है, हाँ उसमें ज़्यादा, इसमें आ जाएगा। गुड। अब ये ग्रे वाला भी देख लें। हैवी होगा। कितना भी होगा 20 से ज़्यादा नहीं होगा, ये 21 है ना? तो चलो ये ठीक है, सिर्फ इसका उसमें शिफ्ट कर देंगे। गाइस आप लोग भी पहले से एयरपोर्ट पे चेक कर सकते हैं। एंड सामान रीअरेंज, ये देखिए यहाँ रीअरेंज करने के लिए पूरा ट्रे दी हुई है, रीपैकिंग एरिया। ये है इटली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री। परफ्यूम्स, वाइन बॉटल्स, आप जाके कार। हाँ ये आरना के पास है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ली थी शायद।
तो हम लोग बैठे हैं अभी इटली में रोम एयरपोर्ट पे और खबर ये है कि फ़्लाइट लेट हो गई है 25 मिनट्स। 9:40 पे डिपार्चर था, अब एक्सपेक्टेड डिपार्चर है 10:05 पे। प्रॉब्लम ये है कि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है ज्यूरिख से, जिसमें हमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम था बीच में ट्रांजिट टाइम, तो अब वो टाइम और घट के रह गया है 35 मिनट्स। तो अब देखते हैं कि वहाँ से हम कैसे अपनी फ़्लाइट से कनेक्ट करेंगे, वहाँ का स्टाफ कैसे क्या करता है। जनरली क्या होता है कि ट्रांजिट में अगर टाइम कम रह जाता है तो जो एयरलाइन का स्टाफ होता है वो बहुत जल्दी कार्ड से सब कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे करा देता है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर फ़्लाइट मिस हो गई तो फिर उनको सारा अरेंजमेंट हमारा करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स देयर फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो ये है, तो अभी की स्थिति तो फ़िलहाल यही है। अभी हम लोग बैठे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट किया है, कॉफ़ी ली है, क्रॉइसॉ लिया है, जूस लिया है, आरना ने। और ये देखिए हर सीट के ऊपर इन्होंने एक ये लगा रखा है। आपको दिखाते हैं हमारी फ़्लाइट। ये ज्यूरिख देखिए 9:40 पे था, अब नाउ एस्टिमेटेड है 10:05, LX 1727। हर टेबल के ऊपर इन्होंने लगा रखा है जिससे किसी को परेशान नहीं होना पड़े। ये पूरी इन्फॉर्मेशन, और ये ऊपर खाने के काउंटर्स हैं। बहुत अच्छा है। रोम एयरपोर्ट इज़ वेरी ह्यूज, जबकि दिस इज़ सर्विंग एज ए डोमेस्टिक एयरपोर्ट। जो सारी यूरोप की इनकी फ़्लाइट्स हैं वो सब यहाँ से ऑपरेट होती हैं। इट्स अ गुड एंड नाइस एयरपोर्ट विद ऑल द मेजर लीडिंग ब्रांड्स इन द एयरपोर्ट। सो लेट्स प्रे। अब अपने घर पे भी सब लोग वेट कर रहे हैं। अब किसी की इच्छा नहीं है कि हम एक दिन और रुकें स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि अगर ये फ़्लाइट मिस होती है स्विट्ज़रलैंड से तो फिर नेक्स्ट फ़्लाइट कल मिलेगी हमें, आज नहीं मिलेगी। तो अपडेट करते हैं आपको कि क्या हुआ हमारे साथ, फ़्लाइट मिली कि नहीं मिली। तब तक वेट एंड वॉच। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि फ़्लाइट हमारी लेट रन कर रही है। अब हम लोग सब बोर्डिंग एरिया में आ चुके हैं, क्योंकि उसके लिए अनाउंसमेंट हो गया था, पर अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। 9:25 हो गया है अभी, और 10:10 की फ़्लाइट है। अच्छी बात ये है कि एटलीस्ट अभी 10:10 से तो नहीं बढ़ी है, अभी 10:10 ही है। और प्लेन भी आ चुका है। हम यहाँ बोर्डिंग एरिया में बैठे हैं तो वहाँ से हमें दिख रहा है अब प्लेन आ चुका है। तो होपफुली शायद लेटर 10 मिनट्स में बोर्डिंग स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि अब कनेक्टिंग फ़्लाइट भी है फ्रॉम ज्यूरिख टू इंडिया। बहुत अब देखते हैं क्या है। यही लोग थोड़ा शायद जल्दी कराएंगे, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 1 घंटे का ट्रांजिट था और अब तो टाइम और भी कम रह गया है। पर जो भी है, अब दिल टेक केयर ऑफ इट। तो बस अब जल्दी से इंडिया आने का दिल कर रहा है। अब अभी 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं हो रहा है घर पहुंचने का। सारी दुनिया घूम लो, लेकिन घर से अच्छी जगह और कोई नहीं होती है। और हमें तो घर वालों की, हेक्टर कोको की इतनी याद आ रही है ना कि बस पूछो नहीं। बहुत दिन, इतने दिन उनसे कभी अलग नहीं रहे हैं हेक्टर कोको से। इतने दिन के लिए पहली बार उन्हें छोड़ा है। पर आयुष है उनके पास, तो बहुत ध्यान रखता है, मेरी जान से भी ज़्यादा उन्हें प्यार करता है, अपने साथ रखता है। तो बस जा रहा है, लग रहा है बस घर पहुँचो जल्दी से, बस गले लगा लो अपने बच्चों को। हाँ, ये आद्या और आरना बैठी हुई हैं। फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा लिया है, बैटरी थोड़ी ही रह गई थी। आरना के हेडफोन्स भी लगा दिए हैं यहाँ चार्जिंग पे। ये बहुत ही हैपनिंग एयरपोर्ट है। हर जगह मतलब सीट्स के पास में चार्जिंग पॉइंट्स दिए रहते हैं। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट में भी क्या है कि आपको एक एरिया में एक मतलब 5-6 सॉकेट्स दिए रहते हैं। वहाँ पर हर कोई उसी के पास खड़ा रहता है अपना अपना फ़ोन लगा के। लेकिन यहाँ पे हर 4 चेयर्स के बाद में एक चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है रोम के एयरपोर्ट पे। तो बहुत ही कन्वीनियंट है। जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड टीवी स्क्रीन्स जो होती हैं जहाँ पे फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो भी मतलब हर थोड़ी दूर पे, हम कैफेटेरिया में थे, वहाँ रास्ते से आ रहे थे, वहाँ स्टेयर्स के नीचे वहाँ पे भी इतनी एलईडीज़ लगा रखी हैं कि आप चाहे कहीं पे भी हो, वहाँ से आप अपने फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। सो इट्स गुड। बहुत अच्छा लगा। ये एयरपोर्ट काफ़ी हैपनिंग है। इटली में कंपैरेटिवली लाइक हम लोगों को बहुत रश मिला एज़ कम्पेयर टू स्विट्ज़रलैंड। ऑल्दो दोनों जगह अपने आप में सुंदर हैं। और लेकिन हाँ, इंडियंस ऑल्दो कम थे इटली में। इंडियंस बहुत ही कम हमें मिले, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था इटली में। बट या इक्वली वी एन्जॉयड बोथ द प्लेसेस इक्वली टुगेदर। अब हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम जब इंडिया आएंगे तो हम एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाएंगे सिर्फ
इस इन्फॉर्मेशन पे कि अगर आप अपनी ट्रिप प्लान करते हैं यूरोप के लिए, तो फ्रॉम गेटिंग वीज़ा टू योर टिकट्स टू प्लानिंग योर आइटनरी कैसे करना है, तो उसका एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाएंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। और बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बहुत मेहनत लगती है और किसी भी ब्लॉग को बनाने में ट्रेनें छूट रही होती हैं, लेकिन भाग भाग के पकड़ रहे होते हैं और कुछ भी होता है, और लेकिन हाथ दुख जाते हैं कैमरा लिए, लेकिन बनाते हैं आप लोगों के लिए, आपसे शेयर करने के लिए। तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए प्लीज़ ऐसे ही लाइक करते रहिए। तो हम लोग अब बोर्ड कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट टू ज्यूरिख। सो पीपल, हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली है अपनी फ्रॉम रोम टू ज्यूरिख, और फाइनली 10:10 पे ये टेक ऑफ कर जाएगी, और नेक्स्ट 1.5 आवर में विल बी इन ज्यूरिख। अब देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही थोड़ा रश रहेगा, क्योंकि और कम टाइम बचा है नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। सो लेट्स सी, बाकी तो फ्लाइट इनकी भी जिम्मेदारी है, ये कराएंगे फटाफट से। लेट्स सी वहाँ क्या होता है। जस्ट हैव 20 मिनट्स टू चेंज टर्मिनल। हमारी ये वाली फ़्लाइट ए पे आई है ज्यूरिख एयरपोर्ट, और हमें E67 पे पहुंचना है। भाग रहे हैं ये बच्चे। दिस इज़ ज्यूरिख एयरपोर्ट। बस भागते रहो। लेट्स गो। पहुंच तो गए हम ई गेट्स। Scacciano guardate, c'è ecco loro lì. Perché mi sa che आइडियली अभी यहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक होना चाहिए। आई थिंक शायद ई पासपोर्ट कंट्रोल है यहाँ पे। थैंकफुली यहाँ से इन्होंने एक अलग ही लाइन बना दी है, जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, तो उनका जो सिक्योरिटी चेक है वो अलग से होगा, इमिग्रेशन। गाइस यहाँ 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगा इमिग्रेशन होने में, हार्डली 1 मिनट। और जा रहे हैं ई गेट की साइड, और अभी टाइम क्या हुआ है देखते हैं। टाइम 11:58 हो चुका है। 12:20 बजट है और 10 मिनट पहले गेट बंद हो जाते हैं, सो दैट मीन्स वी जस्ट हैव 10 मिनट्स टू बोर्ड द फ्लाइट। अनदर एस्केलेटर। गाइस यहाँ से ट्रेन है ई टर्म गेट पे जाने के लिए। A few moments later. गाइस ये ट्रेन तो नहीं मिली, इट वॉज जैम पैक्ड, फुल्ली पैक्ड थी। अब दूसरी ट्रेन आएगी शायद, उसमें हम लोग जाएंगे। अब कितनी देर बाद आती है अभी ये नहीं पता है, और टाइम हुआ है इट्स शार्प 12। अभी भी 10 मिनट्स हैं, और पर ट्रेन अभी नहीं आई है। कहाँ हो हमारी चुक चुक गाड़ी, पर आई होप जल्दी आएगी। इस सेकेंड टाइम हमारे साथ ऐसा हो रहा है। एक बार हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे चाइना सदन से, तभी हमारा ट्रांजिट था, और तभी फ़्लाइट थोड़ा लेट ही पहुंची थी।
और इसी तरीके से अलग से इमिग्रेशन कराया गया था और तब भी हमारे को शायद ऐसी 25-30 मिनट का टाइम था और अबकी इस बार तो और भी कम टाइम हमारा आना रह गए हैं ट्रेन में। जैसे ही और आगे चढ़े ट्रेन जल्दी तुरंत ही 1 सेकंड नैनो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस था और गेट्स बंद हो गए। अब हम दोनों अकेले हैं बचे, लेकिन शायद 2 मिनट में इस वाले टर्मिनल से ई की तरफ ट्रेन जाएगी, सो हम वो वाली ट्रेन लेंगे। फाइनली हमें ट्रेन मिल गई है गाइस एंड इट्स 12:04। वी जस्ट हैव 6 more minutes, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। आना डर लग रहा है क्या? नहीं, मेरे को तो स्कूल का एक और दिन विल मैनेज। हम पहुंच जाएंगे पापा के पास। तो गाइस हम लोग आ गए हैं गेट ई की तरफ। हम और आधे आ गए हैं। नेहा और आरना ट्रेन नहीं पकड़ पाए, गेट बंद हो गया, तो वो नेक्स्ट ट्रेन से आ रहे हैं जो आने वाली है 2 minutes and 3 seconds में। और सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं हमारे पास फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए टू दिल्ली। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है और देखते हैं, वी डोंट नो पकड़ पाएंगे या नहीं फ़्लाइट। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बस ये लोग आ जाएं फिर हम भागेंगे अपने गेट की तरफ। इधर से जाना है, ये दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स ई, गेट ई। दोनों स्टेशनों के बीच में दोनों टर्मिनल्स में भी इंटरकनेक्ट करने के लिए ट्रेन्स चलती हैं ज़्यूरिख में। तो हम लोग वेट कर रहे हैं बस नेहा और आरना के आने का जल्दी से, फिर हम लोग भागेंगे अपने फ़्लाइट की तरफ, होपफुली पकड़ पाएंगे। फाइनली हमारी फैमिली मिल गई है एक दूसरे से यहाँ पे आकर। फिर से कितने हैं, कितना दूर है ये। हाँ Oh, finally guys, we have reached, my god, 67. That's one. Finally guys, we have got our boarding passes और 12:01 हो रहा है and we made it. हम अंदर आ चुके हैं टनल। This is a tunnel that leads to the aircraft. अब ये सीधे एयरक्राफ्ट में मिलेगा जाके। Numbers? Wait, no, let me settle all the things. So guys, we are in the aircraft for India और अभी टाइम हुआ है 12:19 है और हम बैठ चुके हैं अपनी सीट्स पे और 12:20 पे टेक ऑफ है। ओह गॉड, 1 सेकेंड भी शायद ज़्यादा होता है, उससे भी कम समय में हमारी ट्रेन, हम आपस में अलग हो गए ट्रेन में और उसके बाद 1-1.5 मिनट लग गया ट्रेन को, नेक्स्ट ट्रेन को आने में। सो इट वाज लाइक दैट। सो फाइनली अब जाएंगे घर और घर का खाना खाएंगे और अपने मम्मी पापा से मिलेंगे, हेक्टर कोको से मिलेंगे। ओह गॉड, इतना अच्छी फीलिंग आ रही है ना। मिसिंग यू होम नाउ। सारी दुनिया एक तरफ है, घर एक तरफ। सो अभी Dear guests, we have to count our passengers again. So गाइस, अभी हमारा और आपका साथ बना है इंडिया तक। जब तक पहुंचेंगे तब तक आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे और सब बताते रहेंगे और उसके बाद मिलेंगे एक बिल्कुल नए एंड फ्रेश व्लॉग में। गाइस, अभी पूरी प्लेन की कैबिन क्रू ने पूरी प्लेन में पैसेंजर का काउंट किया था। फर्स्ट टाइम इनका काउंट करेक्ट नहीं था, सो दे वेटेड फॉर सम मोर टाइम। उसके बाद अभी दोबारा से कैबिन क्रू में से एक स्टाफ आया काउंटिंग के लिए और अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि नाउ द पैसेंजर काउंट इज करेक्ट। तो इट्स गुड कि अभी भी यहाँ से फ़्लाइट थोड़ी लेट हो गई है कि दे वेटेड फॉर ऑल द पैसेंजर्स
किसी भी पैसेंजर को ये छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट, सो इट्स गुड, क्योंकि सेम फ्लाइट थी, उधर से भी हमारी स्विस थी, ये वाली भी स्विस एयरवेज है। तो अभी काउंट सही है, सो नाउ दे आर रेडी फॉर टेक ऑफ। अभी अनाउंसमेंट हुआ है, वैसे हमारी फ्लाइट 7 hours 30 minutes की थी, पर इन्होंने 10 मिनट रिड्यूस कर May दी। we have your attention, please, for the following presentation? So the time is now reduced by 10 minutes. 7 hours 30 minutes की जो फ्लाइट है 7:20 की हो रही है, और हमारा प्लेन चल रहा है, आपको दिखाते हैं। क्वाइट डिलिशियस मील है ये। कुछ इसमें ये सोया बीन्स का कुछ तो वेजिटेबल है, ये राइस, एंड दिस इज़ आई थिंक ये जो बेबी कॉर्न्स होते हैं उसकी वेजिटेबल है। इट्स क्वाइट गुड। अभी हम लोग हैं पाकिस्तान के ऊपर, कराची यहाँ पे है, ग्वादर यहाँ पे बीच में है। कि आपकी सीट बैग्स पूरी तरह से सीधी हो, आपकी कुर्सी की पेटी बंद हो, ट्रे टेबल्स बंद। फाइनली टेम्परेचर बता रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली, तो वहाँ पर हमने फिर भी बहुत डिफरेंस नहीं है। कल जब हम लोग इटली में थे तो वहाँ पे 23 डिग्री टेम्परेचर था। स्विट्ज़रलैंड में ज़रूर बहुत ठंड थी। दिन में थे
बाहर जगमगा रहा है। फाइनली गाइस हमने छू ली है अपनी धरती, आ गए हैं विंटर में और बस थोड़ी दूर बाहर निकलने में अपना देश। Welcome to Delhi Airport, everyone. May we ask you zu Ihrem heutigen Zielort. Alles Gute für Sie und auf Wiedersehen. अबे तो चल ही रही है। नमस्कार,